जम्मू कश्मीर के नौगाम से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस स्टेशन ब्लास्ट में 9 की मौत हुई है। विस्फोट की जांच करते समय धमाका हुआ। पुलिस स्टेशन के अंदर भारी तबाही। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, विस्फोटक की जांच करते समय धमाका हुआ है। पुलिस स्टेशन के अंदर भारी तबाही मची है। तो बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से हम आपको बता रहे हैं। पुलिस स्टेशन में धमाका जिसमें 9 लोगों की मौत हुई है। विस्फोटक की जांच करते समय ये बड़ा धमाका हुआ और उस दौरान की सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए ये धमाका कितना बड़ा था जिसमें 9 लोगों की मौत हुई है और साथ ही साथ कई इस विस्फोट में घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर भारी तबाही मची है और आपको बता दें कि इस विस्फोट में 9 लोगों की मौत हुई है और कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं और पुलिस स्टेशन के अंदर भारी तबाही मची है। और ये तस्वीर भी आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस विस्फोट के बाद, इस धमाके के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि पुलिस स्टेशन की दीवारें तक हिल गई और इस जोरदार धमाके में 9 लोगों की मौत हुई है और इसके अलावा आपको बता दें कि कई अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के नौगाम के पुलिस स्टेशन में बड़ा धमाका हुआ। विस्फोटक की जांच करते समय ये बड़ा धमाका हुआ जिसमें 9 लोगों की मौत हुई है और देखिए धमाके की आवाज भी आप सुन सकते हैं। देखिए ये धमाका जो था वो कितना जोरदार था, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल इस धमाके में 9 लोगों की मौत हुई है और इसके अलावा कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन आप धमाके की आवाज सुन सकते हैं और इस आवाज से इस धमाके का, ये धमाका कितनी जोरदार रही होगी इस बात का अंदाजा आप आवाज से लगा सकते हैं। तो पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट और इस ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हुई है जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। इस धमाके के बाद इलाके में हड़कंप मचा और फिलहाल कई लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो रात 11:20 पर यह ब्लास्ट हुआ। तो बड़ा धमाका हुआ। नौगाम पुलिस स्टेशन में यह धमाका हुआ और देखिए हम आपको सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी लगातार दिखा रहे हैं। विस्फोटक की जांच के दौरान ये बड़ा धमाका हुआ और इस धमाके में 9 लोगों की मौत हुई है। फरीदाबाद से बरामद विस्फोटक रखे गए थे। इस वक्त हम नौगाम पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बाहर खड़े हैं जो श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में। ये वही पुलिस स्टेशन है जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को इन्वेस्टिगेट कर रहा है और इन्होंने जो फरीदाबाद से एक्सप्लोजिव जो पकड़ा गया था 2900 किलो का, वो यहाँ पर लाया था नौगाम पुलिस स्टेशन में। यहाँ से अंदर जाने की अनुमति नहीं है। आप देख सकते हैं कांच कैसे बिखरे हुए, इतना जोरदार ये विस्फोट था। बताया जा रहा है कि उस 2900 अमोनियम नाइट्रेट में 358 किलो RDX था और यहाँ पर इस वक्त FSL की टीम उसकी जांच कर रही थी और साथ ही साथ इस FSL की टीम के साथ तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार और कुछ और पुलिस स्टेशन में कर्मचारी भी थे। लेकिन फिलहाल दुखद बात यह है कि 9 लोगों की मृत्यु हो गई है और 29 के करीब घायल हैं, जिनमें से 6 की हालत गंभीर है। आप देखिए इस तरफ देखिए कैसे अभी भी सिक्योरिटी जो है बहुत टाइट कर दी गई है और इस पुलिस स्टेशन जो बीच में रेजिडेंशियल एरिया के है और यहाँ जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको कंटेंजेंट वायर से बंद कर दिया गया है और आने जाने वाले जो की तलाशी ली जा रही है और जितने लोग अंदर रहते हैं सिर्फ उनको ही अनुमति दी जा रही है बाहर जाने की, क्योंकि जो जोरदार विस्फोट हुआ था उसकी वजह से ये भी आशंका है कि जो विस्फोट के पदार्थ है वो कहीं इर्द गिर्द गिरे ना हो, फिर से कोई हादसा ना हो, इसलिए इसको स्क्रूटनाइज भी किया जा रहा है, जिसके लिए SDRF को यहाँ पे बुला लिया गया है, FSL को बुलाया गया है। तो बता दें कि 9 की मौत हुई है जबकि 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं इस जोरदार विस्फोट में, धमाके में।
रात 11:20 पर यह ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि 29 लोग इस धमाके में घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल उनका इलाज जारी है और साथ ही साथ आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं कि इलाके की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। आपको उस दौरान की सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं। देखिए ये धमाका कितना जोरदार था और इसमें 9 लोगों की मौत हुई है, 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फरीदाबाद से बरामद विस्फोटक में ये बड़ा धमाका हुआ, 9 लोगों की मौत हुई है जबकि 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और देखिए जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहा है। देखिए धमाके के बाद कितनी तबाही मची है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देखिए गाड़ियां जिनके पर खच्चे उड़ चुके हैं और देखिए कैसी तबाही मची है इस ब्लास्ट के बाद। जो दीवार है वो गिरी हुई नजर आ रही है। देखिए ईंट आपको नजर आ रहे होंगे और साथ ही साथ जो गाड़ियां वहां पर खड़ी थी उस दौरान उनके पर खच्चे उड़ चुके हैं। तो जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहा है। अमोनियम नाइट्रेट में ये धमाका हुआ और इसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, बल्कि 9 लोगों की मौत हुई है। और लगातार हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। देखिए आप इस तस्वीर से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो विस्फोट हुआ था वो जो धमाका हुआ था वो धमाका इतना जोरदार था, इस बात का अंदाजा आप तस्वीरों से लगा सकते हैं। गाड़ियों के पर खच्चे उड़ चुके हैं और साथ ही साथ जो दीवार थी वो भी इस धमाके में गिर गई है। तो पुलिस स्टेशन के अंदर जो है भारी तबाही मची और तस्वीर भी हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फरीदाबाद बैठक होगी और इसमें तमाम जो सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अधिकारी हैं वो शामिल होंगे। एलजी जो यूनिफाइड कमांड को भी हेड करते हैं और इस धमाके के बाद कहीं ना कहीं वो पूरे स्थिति का रिव्यू लेंगे, जिसमें पुलिस, सीआरपीएफ, जम्मू और बीएसएफ, भारतीय सेना, इनके सब आला अधिकारी और इनफैक्ट जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके जो ऑफिसर्स हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और सारी तरफ से जो सिचुएशन है उसको जांचा परखा जाएगा और जो प्रेजेंट सिनेरियो है उस पर बात होगी, क्योंकि जिस हिसाब से पिछले कुछ तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फरीदाबाद से लाए गए विस्फोटक यहाँ पर रखे गए थे और ये बड़ा धमाका हुआ इसमें, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई है। अमोनियम नाइट्रेट में ये बड़ा धमाका हुआ और धमाके के बाद की तबाही हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी थी उनके पर खच्चे उड़ चुके हैं, दीवार जो वहाँ की थी वो भी गिर गई और रात 11:20 पर ये ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद हम दिखा रहे हैं कि क्या मंजर है वो हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए गाड़ियों के पर खच्चे उड़ गए हैं। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। फरीदाबाद से बरामद विस्फोटक रखे गए थे और जिसमें बड़ा धमाका हुआ। हम देखने आए थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ अंदर छोड़ते नहीं कि रिश्तेदारों के पास। आपके रिलेटिव रहते हैं यहाँ पे? मेरे रिलेटिव क्लोज रिलेटिव हैं अंदर, थाने के इस साइड में रहते हैं। उनके साथ बात होगी आपकी? कुछ नहीं हुआ है अभी, कुछ नहीं हुआ अभी। छोड़ नहीं रहे तो क्या करें, उनकी भी अपनी मजबूरी है, हमारी भी यही मजबूरी है। कम से कम उनका चेहरा तो देखिए। हमारे कुछ दोस्त अहबाब थे, वो क्लोज फ्रेंडशिप था उनके साथ, वो सुनने में आया कि वो चल बसा है। अब देखते हैं अल्लाह की क्या मर्जी है, अल्लाह देखते। वो ज़बरदस्त, ना खौफ, इतना ज़ोरदार धमाका मैंने आज तक कभी सुना भी नहीं है। वहां मौजूद लोगों ने जिन्होंने धमाका देखा उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनवाते हैं। ज्यादा जोर से हम लोग कुछ सोए थे, कुछ जागे हुए थे और इतना ज्यादा धमाका हो गया हम सहम गए। कुछ टाइम तो लगा सोचने में कि ये है क्या, एयर ब्लास्ट है या धमाका हुआ है या क्या जलजला है। तो बाद में पता चल, जब रोने की आवाज़ें आई औरतों की, जब औरतें बाहर निकली, मर्द बाहर निकले रोते हुए, तब पता चला कि ये ऐसा थाने में ऐसा हुआ है।
उस गाड़ी के ड्राइवर होंगे, उन तमाम लोगों को लिस्ट तैयार की गई है, उनसे पूछताछ की जा रही है और बाकायदा डॉक्टर उमर की तस्वीर भी दिखाई जा रहा है और ये तस्दीक करने की कोशिश की है क्योंकि उमर लगातार जो गाड़ियों के फुटेज आए उसमें अकेला घूम रहा था, लेकिन इस दौरान क्या कोई शख्स उससे वहां पर मिला था, क्या किसी तरह के निर्देश दिए थे, इसकी जांच की जा रही है क्योंकि अब जांच अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। दूसरी तस्वीर भी दिखाना चाहूंगा, लाल किले के सामने की तस्वीर है और ये ब्लास्ट साइट की तस्वीर है। आज यहाँ पर सफाई चल रहा है, तमाम जितने एविडेंस थे वो एविडेंस जांच एजेंसियों ने यहाँ से कलेक्ट कर लिए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, पुलिस स्टेशन के अंदर ये ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हुई है जबकि 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल जो घायल हैं उनका इलाज जारी है, लेकिन इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो विस्फोट था, धमाका था, वो कितना ज़ोरदार था। रात 11:20 पर ये ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट के बाद जो तबाही मची है उसकी तस्वीर हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हम श्रीनगर के उस पुलिस स्टेशन से सटे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में है जहां पर इस वक्त इंजर्ड को लाया गया है। करीबन 1 दर्जन से ज्यादा इंजर्ड इस हॉस्पिटल में इस वक्त इलाज उनका हो रहा है और कुछ को आईसीयू में रखा गया है, कुछ जनरल वार्ड है, कुछ माइनर इंजरीज है, कुछ सीरियस इंजरीज है। इसके अलावा 92 बेस जो आर्मी का हॉस्पिटल है वहां पर जो सीरियस इंजर्ड थे उनको लिया गया है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा इंजर्ड बताए जा रहे हैं, हालांकि आंकड़ा अभी सामने पूरी तरह से नहीं आया है। कई बॉडीज इस तरह से झुलस गई है कि अभी गिना नहीं पा रहे हैं कि कितने टोटल शव है जो निकाले जा चुके हैं। आंकड़ा अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार उस पुलिस स्टेशन के इर्द गिर्द चल रहा है और उस पुलिस स्टेशन के इर्द गिर्द कई रेजिडेंशियल हाउसेज हैं क्योंकि ये पुलिस स्टेशन जो नौगाम का है बिल्कुल सेंटर में है जहां पर बस्ती है और यही वो पुलिस स्टेशन है जहां से जो व्हाइट टेरर मॉड्यूल है उसको डिकोड किया गया था। तो आप धमाका की आवाज़ भी सुन सकते हैं और साथ ही साथ स्क्रीन पर हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो थाने के अंदर ये धमाका हुआ और वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियों में आग लगी वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। धमाके का सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी सामने आया है, वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और धमाके के बाद जांच जारी है। तो 4 तस्वीरें, बड़ा धमाका, 9 लोगों की मौत हुई है, 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 4 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। थाने के अंदर ये बड़ा धमाका हुआ और तस्वीर में आप देख भी सकते हैं कितनी तबाही मची है। गाड़ियों में आग लगी, साथ ही साथ धमाके का सीसीटीवी वीडियो जो है वो भी सामने आया है और इस धमाके के बाद अब जांच जारी है। नौगाम धमाके पर बड़ी खबर, 10:30 बजे एमएचए की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नौगाम धमाके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, नौगाम धमाके की जानकारी दी जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस धमाके के बारे में जानकारी दी जाएगी। 10:30 बजे एमएचए की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। नौगाम धमाके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसके बारे में जो भी जानकारी है वो दी जाएगी। की संदिग्ध है और उनकी जो तलाश है वो पुलिस कर रही है। और पूरा यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 2 ऐसे जो तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं नौगाम धमाके से जुड़ी हुई। नौगाम धमाके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसको लेकर के जो भी जानकारी है वो साझा की जाएगी। 10:30 बजे एमएचए की प्रेस कॉन्फ्रेंस और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नौगाम धमाके की जो भी जानकारी है वो दी जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस धमाके में 9 लोगों की मौत हुई है जबकि 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और बड़ी जानकारी ये है इसको लेकर कि 10:30 बजे एमएचए की तरफ से
प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इस धमाके की जो भी जानकारी है वो साझा की जाएगी, वो बताई जाएगी। तो धमाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 11:20 पर रात को यह धमाका हुआ और नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर ये बड़ा धमाका हुआ। उस दौरान की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जो हम आपको लगातार स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। और इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर और बड़ी अपडेट ये है कि 10:30 बजे MHS को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस धमाके की जो भी जानकारी है वो बताई जाएगी, वो साझा की जाएगी। तो ये ब्लास्ट हुआ और उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बड़ा धमाका हुआ पुलिस स्टेशन के अंदर, ये बड़ा धमाका हुआ और इसमें 9 लोगों तो देखिए जब ये विस्फोट हुआ उस दौरान की ये सीसीटीवी वीडियो हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये बड़ा विस्फोट हुआ, जोरदार विस्फोट हुआ जिसमें 9 लोगों की मौत हुई है, 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इसको लेकर के बड़ी अपडेट इस वक्त ये है कि 10:30 बजे MHS को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इस धमाके से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो इसमें बताई जाएगी। नौगाम धमाके के बाद जांच जारी है। इलाके की डॉग स्क्वाड के साथ जांच जारी है। आसपास का इलाका बंद किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इलाके में जांच जारी है। डॉग स्क्वाड की टीम लगातार छानबीन कर रही है, जांच कर रही है और आसपास का जो भी इलाका है उसे बंद किया गया है। तो नौगाम धमाके से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इलाके की डॉग स्क्वाड के साथ जांच जारी है। आसपास का इलाका जो है उसे बंद किया गया है। आपको बता दें कि इस धमाके में 9 लोगों की मौत हुई है, 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं और फिलहाल इलाके की जांच जारी है। आसपास का इलाका बंद किया गया है और लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जांच जारी है। इसको लेकर के इलाके की डॉग स्क्वाड के साथ गहन जांच की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वही वजह है या फिर कोई और वजह है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस को लेकर के बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। आसपास का इलाका बंद किया गया है और साथ ही साथ धमाके के बाद जांच जारी है। इलाके की डॉग स्क्वाड के साथ जांच की जा रही है। तो ये बड़ा धमाका हुआ। फरीदाबाद से बरामद विस्फोटक रखे गए थे। अमोनियम नाइट्रेट में बड़ा धमाका हुआ है जिसमें 9 लोगों की मौत हुई है, 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल इलाके में जांच जारी है और लगातार हम आपको स्क्रीन पर सीसीटीवी वीडियो भी दिखा रहे हैं। नौगाम ब्लास्ट की जगह CRPF पहुंची, IG CRPF भी घटनास्थल पर पहुंची, DGP ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, नौगाम ब्लास्ट की जगह पर CRPF पहुंची है, IG CRPF भी घटनास्थल पर पहुंची, DGP ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। बड़ी जानकारी, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। नौगाम धमाके को लेकर के ब्लास्ट की जगह पर CRPF पहुंची हुई है, IG CRPF भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं, DGP ने भी घटनास्थल का जायजा लिया है। तो नौगाम ब्लास्ट को लेकर के लगातार हम अपडेट्स बता रहे हैं और बड़ी जानकारी है कि DGP ने घटनास्थल का जायजा लिया है। इसी के साथ साथ IG CRPF भी घटनास्थल पर पहुंचे। तब इनके बारे में जानकारी मिली और उसके बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। और इसके अलावा जो दो इस पूरे मामले में अहम कड़ी ये भी है कि नूह और मेवात से ही फर्टिलाइजर खरीदे गए थे, जिसमें दिनेश अग्रवाल और डब्बू की दुकानें हैं जहां से फर्टिलाइजर को खरीदा गया था। और फिरोजपुर जिर्ग के टोल से भी CCTV फुटेज आया था जिसमें उमर को देखा गया था I-10 गाड़ी लेकर जाते हुए। तो अहम किरदार पूरा नूह और मेवात का इलाका इसमें आ रहा है और ये शुरुआत है। जांच एजेंसियों के मुताबिक और भी कई ऐसी दुकानें हो सकती हैं जहां से फर्टिलाइजर संभवतः खरीदा गया होगा। लिहाजा बाकी जो CCTV फुटेज हैं उनको भी खंगाला जा रहा है ताकि तस्वीर साफ हो पाए कि सिर्फ यही दोनों लोग हैं या और भी लोग हैं जो इनसे कनेक्टेड हैं और किस आधार पर इन्होंने अमोनियम नाइट्रेट बेचा था। तो ब्लास्ट की जगह पर CRPF पहुंची हुई है, IG CRPF भी घटनास्थल पर पहुंचे। तस्वीरें भी आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। DGP ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। तो बड़ा धमाका पुलिस स्टेशन के अंदर,
जिसमें 9 लोगों की मौत हुई है, 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रात 11:20 पर यह बड़ा धमाका हुआ और बड़ी अपडेट ये है कि डीजीपी ने घटनास्थल का जायजा लिया है। ब्लास्ट की जगह पर सीआरपीएफ पहुंची हुई है और इसको लेकर के जांच जारी है। तो पुलिस स्टेशन में बड़ा धमाका हुआ, डीजीपी ने भी अब घटनास्थल पर वो पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया। ब्लास्ट की जगह पर सीआरपीएफ भी पहुंची हुई है। तो नौगाम ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ब्लास्ट की जगह पर सीआरपीएफ पहुंची हुई है, आईजी सीआरपीएफ भी घटनास्थल पर पहुंचे और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि डीजीपी ने भी घटनास्थल का जायजा लिया। तस्वीरें भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये ब्लास्ट कल रात 11:20 पर हुआ, जिसमें कई लोगों की जाने गई तो कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो देखिए कहां कहां फैला है टेरर डॉक्टर का नेटवर्क। कश्मीर, फरीदाबाद, नूह, सहारनपुर, हापुड़, कानपुर, दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल। तो देखिए लगातार हम आपको ये दिखा रहे हैं अभी ग्राफिक्स के जरिए स्क्रीन पर कि कहां कहां ये नेटवर्क जो है वो फैला हुआ है।